Hello बच्चों, let's read this question. The question says a cubical ice cream brick of edge 22 centimeter is to be distributed among some children by filling ice cream cones of radius 2 centimeter and height 7 centimeter up to its brim. How many children will get the ice cream cones? यहाँ पर की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब. और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है सिंपली ए का क्यूब यानी एज लेंथ का क्यूब. दूसरा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन. और वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच. आर रेडियस और एच होता है हाइट. अभी क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आइसक्रीम का एक ब्रिक है, क्यूबिकल आइसक्रीम का ब्रिक है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है आइसक्रीम के कोन में. तो यानी आइसक्रीम का जितना भी मटेरियल या क्यूब का जितना भी मटेरियल है वो होगा वॉल्यूम. यानी वो वॉल्यूम पूरा हमें कोन में डालना है. और वो कोन का रेडियस और हाइट दिया है तो हमें नंबर ऑफ कोन्स बताने हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि लेट सपोज एन नंबर ऑफ कोन्स अगर बने तो उन एन नंबर ऑफ कोन्स का वॉल्यूम इक्वल होगा आइसक्रीम के ब्रिक के वॉल्यूम के बराबर. ठीक है. तो यानी आइसक्रीम के ब्रिक यानी क्यूबिकल शेप का है तो मैं बोलूँ वी सी यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल आइसक्रीम ब्रिक इज इक्वल हो जाएगा एन यानी नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन्स जो बच्चों में मिल रहे हैं इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन. कोन मतलब एक कोन का वॉल्यूम कितना है क्योंकि समेशन ऑफ ऑल द कोन्स करना है ना, वॉल्यूम सभी कोन्स का हमें इक्वल करना है क्यूबिकल आइसक्रीम बेक के. तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ एक कोन कर दिया, कोई भी एक कोन आप ले लो. ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा ए क्यूब और ए दिया है 22 सेंटीमीटर तो 22 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा इधर एन हो जाएगा इंटू वी ऑफ कोन यानी 1/3 इंटू पाई यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर. आर हमें दिया हुआ है यहाँ पर रेडियस इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर तो ये हो गया 2 इंटू इंटू हाइट हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर तो ये हो गया 7. ठीक है. अब देखो ये 7 कैंसिल आउट हो गया. यहाँ से 22 से अगर कैंसिल आउट करो तो ये 2 हो जाएगा. तो यहाँ से हमें n की जो वैल्यू आई वो आ गई 22 इंटू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2. तो अब 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, ये हो गया 11 और ये हो गया 11. तो n आ गया 11 इंटू 3 और यहाँ से मैं n लिख सकता हूँ n इज इक्वल्स टू 121 इंटू 3 यानी n की वैल्यू हो गई 3 एकम 3 3 दो नीचे और 3 एकम 3 यानी 363. So the final answer is 363. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.